हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th साइंस के पेपर के बारे में। साइंस के अभ्यास प्रश्न पत्र जो कि आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो इस इकाई को शुरू करने से पहले जो कोई भी स्टूडेंट हमारी चैनल के साथ नया जुड़ा हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर दे। और साथ ही साथ साइंस के अलावा हमने अदर सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट के भी हमने प्रैक्टिस पेपर बनाए हैं। आप उनको भी देखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं और 15 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड ए में 2 अंकों के 7 प्रश्न हैं। खंड बी में 3 अंकों के 6 प्रश्न हैं और खंड सी में 2 केस आधारित प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक के 4 अंक हैं। कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। एक छात्र को ऐसे प्रश्नों में से केवल एक ही विकल्प करने का प्रयास होता है। आगे देखें। नीचे दिए गए आरेख एक कार्बन यौगिक का संरचना को दर्शाता है। इसको सॉल्व करना है। इस अणु में इलेक्ट्रॉनों के कितने आबंध हैं, और मतलब एक तरह से ये कार्बन कंपाउंड को शो कर रहा है बच्चों। तो वो हम चर्चा करेंगे। पहले हम सारे क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं, फिर इसके साथ साथ आंसर्स की इकट्ठे हम चर्चा करेंगे। तो इस अणु में इलेक्ट्रॉन के कितने आबंध हैं? C4+ का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ऐसा Pb4+ के साथ नहीं है, जबकि दोनों एक ही समूह से संबंधित हैं। ऐसा क्यों? अब देखें आगे कि जो पीरियोडिक टेबल दिया गया है, हमें आवर्त सारणी के निम्नलिखित खंड का विचार करना है। इसको पीरियोडिक टेबल को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? ABCD और D को पहचानना है हमें। ABCD और D को पहचानना है। अथवा में देखें, निम्नलिखित को उनके सापेक्ष आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। A-A+A। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह उपस्थित हैं, ये देखना है। अब देखना है कि अरेंज करना है इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दिया गया आरेख दर्शाता है कि प्रश्न तीसरा, दिया गया आरेख दर्शाता है कि P और Q परस्पर संयोजन करके R बनाते हैं। यह R फिर क्या बनाता है? STUV। यहाँ P Q R और S क्या प्रदर्शित करते हैं, वो देखते हैं हम। नीचे दिए गए आरेख का कौन सा भाग उन स्थितियों को प्रदर्शित करता है जो एक बीज के अंकुरित होने पर एंजाइम्स को सक्रिय करने के लिए आवश्यक है? तो वो भी देखते हैं। 5वां प्रश्न है, एक नीले रंग के फूल के पौधे को बीबी द्वारा क्रॉस ब्रीड यानी निरूपित किया जाता है, जो कि सफेद रंग के फूल वाले पौधे के साथ संकर होता है, जिसे बीबी द्वारा दर्शाया जाता है। उन फूलों के रंग का उल्लेख कीजिए जिनकी आप उनके F2 पीढ़ी के पौधों से अपेक्षा करते हैं। F1 पीढ़ी के पौधों को स्वयं परागित कराने पर F2 पीढ़ी में सफेद फूल वाले पौधों को प्रतिशत कितना चाहिए? अब छठा प्रश्न देखिए। एक तांबे का तार है, कॉपर वायर है, जो चुंबक के ध्रुवों के बीच है, और तार में विद्युतीय धारा का विपरीत दिशा में किया जा सकता है। चुंबक के ध्रुव को भी बदला जा सकता है। बल दिखाई गए चार दिशाओं में से कितने दिशाओं में तार पर कार्य कर सकता है? अब ये हमें बताना है, निकालना है आंसर। अथवा में दिया गया एक सीधी विद्युत धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा आप कैसे ज्ञात करेंगे, समझाइए। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में प्रश्न है और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में। अगला 7वां है, डायग्राम एक बता रहा है, डायग्राम शो कर रहा है एनर्जी के बारे में इकोसिस्टम से। आरेख एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह को दर्शाता है, और एक तरफ सूर्य है, उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है। आगे देखें, जीवों के बीच स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा की सबसे कम मात्रा व परितंत्र में ह्रास होने वाली ऊर्जा की सबसे अधिक मात्रा किन तारों द्वारा दर्शाया गया है? समतापमंडल में ओजोन की कमी का मुख्य कारण
कुछ रसायनों का वायु में उपस्थित होना है। ऐसे किसी रसायन का नाम बताइए। और वैज्ञानिक क्या सोचते हैं कि भूतकाल में प्रकृति द्वारा जलवायु में उतार चढ़ाव की तुलना में मानव प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग द्वारा जलवायु में उतार चढ़ाव पादप और जंतुओं के लिए अधिक हानिकारक होगी, तो वो देखना है हमें। 8वां है सेक्शन बी का क्वेश्चन, एक तत्व X हाइड्रोजन से संयोग करके यौगिक XH3 बनाता है। तत्व X को आवर्त सारणी के दाईं ओर रखा गया है, यानी कि एक एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हमने देखना है और बताना है कि स्टेट इसकी बतानी है क्या वह धातु है या अधातु है, इसके संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वह कौन सा तत्व है, एलिमेंट कौन सा, ये देखना है। 9वां प्रश्न है ये आइसोमर्स के बारे में है और कार्बनिक यौगिकों के जो होमोलॉजी सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में है। कार्बन यौगिकों की समजातीय श्रेणी को परिभाषित करना है। इसकी दो विशेषताएं लिखिए। जो इसकी दो विशेषताएं क्या क्या है, एल्कीन्स की श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम तथा सूत्र लिखिए। अथवा में क्या है कि समान्वय यानी कि आइसोमर्स क्या होते हैं। ब्यूटेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। एल्केन श्रेणी के प्रथम तीन सदस्यों के समान्वयी क्यों नहीं कह सकते हम। Why can't we have isomers of three members of alkaline series। 10वां है, एक उदाहरण की सहायता से निम्नलिखित कथन की पुष्टि कीजिए। एक गुण लक्षण अनुवांशिक हो सकता है लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता। अथवा में नवजात बच्चे का लिंग संयोग की बात है और इसके लिए माता पिता में से किसी को भी जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। नवजात शिशु के लिंग निर्धारण को दर्शाने वाले प्रभाव आरेख की सहायता से इस कथन की पुष्टि कीजिए। 11वां है ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक करंट, इनको आपस में मिलाना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, वोल्टेज, करंट, चार्ज, टाइम। 12वां है 2C आवेश, मतलब एक मूविंग चार्ज है 2C फिर, और आवेश को 118 वोल्ट के एक 2C आवेश को 118 वोल्ट के बिंदु से 128 वोल्ट के बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। अथवा किसी तार को मोड़ने से उसके विद्युत प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समझाइए कैसे। दो असमान प्रतिरोध पार्श्व क्रम संयोजन से जुड़े हैं, दोनों के बीच विभवांतर के बारे में आप क्या कहेंगे। एक छात्र एक प्रयोग कर नाइक्रोम तार A और B जिनका प्रतिरोध क्रमश RA और RB है का चौथे ग्राफ अंकित करता है, जैसा कि नीचे दिया गया है। एम्पायर और वोल्ट के हिसाब से बताया गया है। इस तार का प्रतिरोध अधिक है, वो बताना है कैसे। 13वां प्रश्न है, कारण बताना है। गिव रीजंस। फ्लो ऑफ एनर्जी फूड चेन की यूनिडायरेक्शनल, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, मतलब अनडायरेक्शनल होता है, वो बताना है। ट्रेन में चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों को बदलने की प्राथमिकता दी जाती है। हानिकारक रसायनों की साधारणता यानी कि कंसंट्रेशन मानवों में अधिक होती है। और सेक्शन सी की बात करें तो इस खंड में 2 केस आधारित प्रश्न है, 14वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के 3 उप प्रश्न है A B C, तो जबकि सी में आंतरिक विकल्प दिया गया है। मेंडेलियन क्रॉस की F2 पीढ़ी के परिणामों के संबंध में दी गई तालिका देखिए। गोल व पीले रंग के बीज वाले पौधे 315 है। गोल व हरे रंग के बीज वाले पौधे 108। झुर्रीदार पीले रंग के बीज वाले पौधे 101। झुर्रीदार व हरे रंग के बीज वाले पौधे 32। F2 पीढ़ी के दिए गए आंकड़ों के संबंध में F1 पीढ़ी के भौतिक लक्षण फेनोटाइप का प्रकार कौन सा होगा। F2 पीढ़ी के दिए गए परिणाम के संबंध में पैतृक पीढ़ी का जीन लक्षणों जेनोटाइप का प्रकार कौन सा होगा। युग्मक क्या होते हैं। YYRR द्वारा कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न किए जा सकते हैं। अथवा अंशु ने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्रित कर क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन किया। क्या क्या अंशु ने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्रित कर क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन किया। जब उसने चुंबक द्वारा बनाए गए चुंबकीय क्षेत्र में एक छोटे दिक्सूचक का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव रखा तो उससे उसमें एक बल का अनुभव हुआ
जैसे ही उत्तरी ध्रुव को मुक्त किया वह चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में चला गया। एक चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से चलने के लिए एक उत्तरी चुंबकीय ध्रुव द्वारा अनुरेखित पथ का चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या कहते हैं, क्या कैसे जाते हैं। अब इसके अवलोकन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं। अंशु ने इस प्रयोग में एक मजबूत छड़ चुंबक को एक क्षैतिज लकड़ी के बोर्ड के ऊपर लंबवत रखा। इस अवस्था में चुंबकीय बल रेखाएं की उपस्थिति क्या होगी। एक छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची अथवा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों। ये देखने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। बच्चों अब हम आंसर्स देखते हैं। अब आंसर्स देखें बच्चों, आंसर देखें। ए का 17 आंसर है और बी का है साइज ऑफ सी इज मच स्मॉलर इज कंपेयर टू पी बी एंड फ्रॉम न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन। जो सी का साइज ऑफ सी है वो छोटा है कंपेयर पी बी से, और न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। और ये काफ़ी मुश्किल है 4 इलेक्ट्रॉनों को हटाना। और में उत्तर देखिए, ये उत्तर दिया गया है ए माइनस एन ए, बी माइनस सी ए, सी माइनस बी और डी माइनस जी ई। और नीचे भी दिए गए हैं उत्तर। 3 का देखिए पी क्यू गेमेट्स मेल फीमेल आर ज़ाइगोट्स एस एम्ब्रॉय। आगे देखिए 4 का बी द सीड यूजुअली जर्मिनेट्स इन द सॉइल वेयर लाइट इज नॉट नीडेड। जो हम बीज जमीन में सीड को नीचे मिट्टी में डालते हैं उसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती। हाउएवर सुटेबल टेम्परेचर और वाटर बोथ आर नीडेड प्रोवाइडिंग फेवरेबल कंडीशन। जो हम पानी और उसमें जो वहाँ का टेम्परेचर होता है उसी से वो उग जाते हैं एंजाइम्स की सहायता से। आगे देखिए 5वां है, ये सॉल्व किया हुआ है ब्लू फ्लावर और वाइट फ्लावर के जनरेशन। ऑल द फ्लावर्स इन द F1 जनरेशन आर ब्लू इफ फ्लावर ऑफ F1 प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड। देखिए इसमें आंसर किस तरह से आपको दर्शाया गया है। परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर प्लांट इस तरह से आपको निकालना है। वाइट फ्लावर प्लांट और टोटल प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन इंटू 100 1/4 इंटू 100 25%। 6 का है एज पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के उल्टे हाथ के अकॉर्डिंग 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। 2 पॉसिबिलिटीज बनती है फ्लेमिंग के रूल के अनुसार। वन कैन फाइंड द डायरेक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल which state that if find of the right hand point along direction of current then the remaining curled finger of same hand gives the direction of magnetic field due to current। ये और उत्तर है। आंसर 7 के देखें बी और सी। about 90% of the chemical energy revived by the rabbit is utilized from the metabolic activities। जो 90% केमिकल एनर्जी है वो कहाँ से यूटिलाइज होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से। एंड लॉस्ट एज हीट एंड undigested matter only 10% यूज फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज। जो 10% केवल यूज होती है ग्रोथ और न्यू टिश्यूज के लिए। सेक्शन बी के उत्तर देखिए नॉन मेटालिक मेटल बी का एन, ए सीरीज हाइड्रोकार्बन। इस तरह सॉल्व किया गया है आंसर्स, ये देखिए आप। और 10th का है इन मेंडल एक्सपेरिमेंट विद द पी प्लांट। जो मटर के प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था क्रॉस ब्रीड करके और टॉल पी प्लांट विद द शॉर्ट पी प्लांट, ही फाउंड दैट द फर्स्ट जनरेशन F1 वाज वन ऑफ टॉल प्लांट इन द F1 प्रोगेनी, नो शॉर्ट प्लांट वर ऑब्टेन। तो उसने ये बताया था, ये देखिए किस तरह से आंसर ये बताया गया है। और 11वें का A2 और 4 B1 C3 और आंसर 12th का 13th का 14th का 15th। तो इस तरह बच्चों हमारी जो पूरी सीरीज़ है इसकी साइंस की भी ये भी कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।